वेलकम बैक गाइस। आरसीबी तो ट्रॉफी जीत गई, लेकिन हम बात करते हैं, अभी चर्चा कर लेते हैं मार्केट के बारे में कि आज मार्केट आरसीबी की टी शर्ट की तरह ही लाल था। तो अभी कल आज के मार्केट से क्या इंडिकेशन मिल रहा है वो देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है आज। और आज का मार्केट बहुत ही क्रुशियल पोजीशन पे आके खड़ा है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कल मार्केट डायरेक्ट इधर से गैप डाउन ओपन हो और फिर नीचे की तरफ की रैली शुरू कर दे। क्योंकि आज मैंने जो ऑप्शन का डेटा देखा था वो उसमें शॉर्ट्स बहुत किए हुए थे, कॉल ऑप्शन को शॉर्ट बहुत भर भर के किया हुआ था। तो जब जब ऐसा होता है, या तो वो ट्रैप हो गए तो डायरेक्ट गैप अप ओपन होगा मार्केट और ऊपर निकलेगा, पर अगर ट्रैप नहीं करना होगा मार्केट को इनको और मार्केट डाउन ट्रेंड में चलेगा तो फिर बहुत ही गंदा पिटने वाले कल स्टॉक सारे के सारे। मैं आज देख रहा था मार्केट की ब्रेथ इतनी खराब थी, मतलब जो आखिरी के 10 मिनट थे ना उसमें जो स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से पूरे दिन ऊपर थे वो स्टॉक भी नीचे गिर गिर रहे थे। बस सिर्फ एक ही अच्छा सेक्टर था, एक या दो सेक्टर अच्छे थे। फॉर एग्जांपल हमने कल सोलर की बात की थी, वारे एनर्जीज की। तो वारे एनर्जीज मेरे को एक टाइम के लिए, कौन सा आ गया, वारे एनर्जीज मेरे को एक टाइम के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक बार तो ये रिकवर होकर इधर तक आ गया था, मैं इधर ही पोजीशन बनाने का सोच रहा था, मेरे सारे रूल्स ब्रेक करके सोचा कि एक अच्छा खासा ऊपर की ओर मिल सकता है, बट फिर मार्केट ने ऐसा धोया कि वो नीचे चला गया। तो वो काइंड ऑफ अच्छा है सोलर सेक्टर अभी भी, बट उतना स्ट्रेंथ नहीं शो कर रहा है जितना डिफेंस सेक्टर और ऑटो एंसिलरी शो कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा डिफेंस सेक्टर, आज मेरी होल्डिंग्स दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो आप मेरी होल्डिंग्स देखोगे तो आप ये देखोगे कि मैंने मेरी चार होल्डिंग्स है अभी। तो एक इसमें है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। तो इसमें मैंने इधर पोजीशन बनाई थी, लेकिन अभी भी ये बना हुआ हूँ। मैं जनरली ऐसा स्टॉक इतने दिनों के लिए रखता नहीं हूँ, मैं क्विक रोटेशन करता हूँ, पर अभी मार्केट में कुछ है ही नहीं, तो फिर पैसा निकाल के मतलब भी क्या है। पर फिर भी मैं छोटे छोटे लॉसेस लेता रहता हूँ, मैं बड़े लॉसेस नहीं होने देता हूँ, क्योंकि वो मेरी स्ट्रेटेजी को सूट नहीं करता। क्योंकि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मनी हो ना, तो ये करना चाहिए कि लॉस वाले स्टॉक को भी रखो, पर मेरे को पैसा तुरंत घुमाना होता है। तो मेरे पास कम पैसा होता है, तो क्या करता हूँ मैं, एक स्टॉक से निकाल के दूसरे स्टॉक में तुरंत लगा देता हूँ। अपन बात करेंगे फिर कोचिंग की। आज कोचिंग ने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो पे अ, असर दिखाया है। अगर आप देखोगे ना तो मैंने कोचिंग शिपयार्ड को इस दिन लिया था, मैंने और ऐड किया था इस दिन। अभी अगर ये एक और दिन रुक के इधर से निकलता तो मैं एक और पोजीशन ऐड करता। अभी ये इधर इस तरीके से रुकता है, इस तरीके से 2-3 दिन रुकता है और फिर इधर से ब्रेकआउट देता है, तो मैं और एक बड़ी पोजीशन, जो ये दो टोटल पोजीशन है उससे भी बड़ी पोजीशन ऐड कर सकता हूँ। यानी मेरे कैपिटल का 30-40% एक ही स्टॉक में लगा सकता हूँ। पर एज ऑफ नाउ इसमें मैंने दो बार पोजीशन बनाई है, पहली इधर और दूसरी इधर, और बना हुआ उसमें ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। एयू बैंक, मेरे को 2 दिन पहले प्राइवेट सेक्टर बहुत ही अच्छा लग रहा था। प्राइवेट सेक्टर मेरे को प्यारा लग रहा था, बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर पीएसयू बोल रहे थे, पर पीएसयू नीचे से बाउंस बैक करा है। तो मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आते जो स्टॉक्स नीचे से बाउंस बैक करते हैं। मेरे को ऑल टाइम हाई के आसपास वाले स्टॉक्स, ऑल टाइम हाई तो 52 वीक्स हाई के आसपास वाले स्टॉक पसंद आते हैं। तो इसको मैंने बाय किया था, कल ही बाय किया था, पर आज आप लोगों को बोला कि आज मैंने बाय किया है, पर मैंने इसे कल ही बाय कर लिया था। अभी बात करेंगे हम बीईएमएल की। बीईएमएल को भी मैंने आज ही बाय किया, वो ये पोजीशन लॉस में है कि मैंने करीब इधर कहीं पर बाय किया था इसे, इधर इधर कहीं पर। तो काइंड ऑफ लॉस मतलब 1-1.5% का ही है। तो कोचिंग शिपयार्ड में देखो, आप समझो इन इन सब में मेरी छोटी पोजीशन है, पर कोचिंग शिपयार्ड में मेरी बड़ी पोजीशन है। तो अगर ये और मूव करेगा तो मैं और पोजीशन एंड करूंगा। तो जो विनिंग स्टॉक होता है उसमें मैं पिरामिडिंग करता हूँ, मेरे को भी आता नहीं है, सीख रहा हूँ ये चीज। वैसे बहुत रिस्की है, क्योंकि एक बार अगर स्टॉक पूरा गिर गया तो सारा ही जितना पैसा होता है वो सारा ही लॉस में आ जाएगा। पर वो मैं सीखने के लिए कर रहा हूँ। अभी देख लेते हैं हम कौन से स्टॉक कल के लिए अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने जैसे बोला कि 4 सेक्टर अभी ट्रेंडिंग है, ठीक है। ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक मेरे को बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर ब्रेकआउट देता है, मैंने अलर्ट लगा के रखा है। अगर विथ वॉल्यूम्स, विथ पूरा सेक्टर मूव कर रहा है तो मैं इसे पकड़ूंगा। डिफेंस सेक्टर अगर कल हॉट रह रहा है तो आज आज सारा ही डिफेंस सेक्टर हॉट था, मार्केट एक तरफा गिरावट कर रहा था, डिफेंस सेक्टर एक तरफ बढ़ रहा था। जीआरएससी 6% था, कोचिंग शिपयार्ड 5% था, फिर एक और स्टॉक था वो भी ऊपर था। मतलब इस तरीके से डिफेंस सेक्टर बहुत हॉट है। तो अगर ये कल स्टॉक प्रीमियम एनर्जी से इधर से निकलता है तो ये भी मेरे को पसंद आ रहा है। अगर हम बात करें
कि सोलर रिलेटेड कौन सा स्टॉक है, तो सोलर रिलेटेड ये वाला स्टॉक है। इसमें काइंड ऑफ वॉल्यूम्स बहुत कम है, पर अगर ये निकलता है, ये कल का हाई ब्रेक करके निकलता है, तो फिर मेरे को इसमें पोजीशन बनाने में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। पर एक ही कंडीशन है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। एज ऑफ नाउ मेरे को लग रहा है कि मार्केट अगर परफॉर्म नहीं करेगा, तो मैं सिर्फ डिफेंस सेक्टर और ऑटो सेक्टर के पीछे भागूंगा। बाकी सोलर थीम भी उतनी हॉट नहीं है जितना ऑटो एंसिलरीज और डिफेंस की है। तो अभी अपन बात कर लेते हैं थोड़े कुछ और सेटअप जो बन रहा है। तो एक आईटीसी होटल में भी सेटअप बन रहा है, वीएमएम में बहुत ही प्यारा सेटअप बन रहा है। तो अगर वीएमएम, अगर आप छोटे चार्ट में देखोगे ना, बहुत ही प्यारा सेटअप बनता है। जनरली मैं ऐसे सेटअप क्रिएट करना पसंद करता हूँ, पर अगर एक और दिन इनसाइड हो जाए तो और मजा आ जाएगा। लीला, आज मैं पर्सनली इसको ऐड करने वाला था, पर लुकिंग एट द मार्केट, अगर मार्केट को आखिरी 30 सेकंड अगर आपने 30 मिनट आपने अगर ध्यान से देखा हो, तो बहुत ही वीक लग रहा था। तो लुकिंग एट द मार्केट, आई डिड नॉट मेक द पोजीशन इन लीला। अदरवाइज मैं इसमें एक और पोजीशन इसमें बना देता, पर अभी इसमें वेट करूंगा कि किस तरीके से स्टॉक परफॉर्म करना चाह रहा है, क्योंकि इसका 15 मिनट का चार्ट देखोगे ना, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इसको 15 मिनट के चार्ट पे देख के पोजीशन लेने वाला था। पर अभी ठीक है, कल, क्योंकि अब क्या होगा, कल मार्केट अगर अच्छा करता है मॉर्निंग से, तो ये स्टॉक हमारे हाथ में नहीं आएगा, डायरेक्ट गैप अप ओपन होगा, क्योंकि एकदम ऊपर आके खुला है। तो फिर वो देखना पड़ेगा। ऐसे भी कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टॉक्स बताए नहीं थे, फिर भी लिए थे। तो पूरा डिपेंड वो होता है कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है? कल और स्टॉक मूव करे तो मैं और स्टॉक बाय कर लूंगा। मेरी लिस्ट में इतने सारे स्टॉक है, देखो मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बताता हूँ। अगर वो नहीं वर्क करे तो मैं और स्टॉक्स बाय कर सकता हूँ। तो वो काइंड ऑफ थोड़ा देख लो आप अपनी अपने हिसाब से। बाकी ये लीला भी मेरे को अच्छा लग रहा है, वीएमएम भी, आईटीसी। पर ये जब अगर मार्केट परफॉर्म करता है तो ब्रॉडर मार्केट, बाकी अगर ब्रॉडर मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है, सिर्फ दो ही थीम वर्क कर रही है, ऑटो एंसिलरीज और प्रीमियम डिफेंस, तो मैं वो दो सेक्टर में प्ले करना बहुत ही ज्यादा पसंद करूंगा। आज के मार्केट वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।